आप बस इमेजिन कीजिए कि ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है वो इंडिया में हो रहा होता और पहले दिन पर 23 विकेट गिर जाती। फिर फॉरेन मीडियाज जो फॉरनर प्लेयर्स हैं वो सब एक तरफ होकर के इंडिया को ट्रोल करने लगते हैं कि भाई कैसे विकेट है, कैसे पिच है। अक्सर ऐसी पिच बनाई जाती है इंडिया में और अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन वाकई अगर अक्सर ऐसा देखा जाता तो रिकॉर्ड्स और स्टैट्स कुछ अलग कहते। ऐसा नहीं कहते जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट की सबसे अच्छी बात यही है कि आप कुछ भी कहो, किसी से बहस करो, अगर उसके सामने आप स्टैट्स रख देते हो तो फिर उनका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज रिकॉर्ड्स में आप उसको तो झुटला नहीं सकते हो। ये केवल दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पहले दिन में 23 या उससे ज्यादा विकेट गिर गई हैं। इससे पहले एक बार हुआ था जब डे 1 पर ही इतनी विकेट्स गिर गई थी। वरना अगर आप मुड़ करके देखेंगे तो यूजुअली पिचेस, हमें ये बात पता है कि जहां भी जो भी होस्ट कंट्री होती है वो कहीं ना कहीं अपने फेवरेबल अकॉर्डिंग बनाती है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हमने अक्सर सुना है कि इंडिया की पिचेस जो होती है स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, वहां पर जो होती है बैट्समैनों को काफी हेल्प मिलता है। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है इंडिया की स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा विकेट्स गिर जाती हैं तो आप सवाल कर लेते हो, अगर एक दिन में टीम भी ऑल आउट हो जाती है तो उस पर भी सवाल आते हैं। वहां पर भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बोलने लगते हैं कि इंडिया की ऐसी आदत है। बीजीटी में आपने ये सवाल सुना होगा जब ऑस्ट्रेलिया के सामने हम खेल रहे थे कि ऐसी पिचेस आप बना देते हो और ऐसे ऐसे स्पिनर्स आपके पास हैं कि आप विकेट ले लेते हो, पूरी पूरी टीम एक दिन में ऑल आउट हो जाती है, और इस तरह की बातें हमें बहुत सुनने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप मुड़ करके देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ था 1902 में। जी हां, 1902 में पहली बार ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सामने थे। 25 विकेट उस टाइम पर गिरी थी, मेलबर्न में मैच हो रहा था, और उसके बाद डे 1 पर अब ऐसा हुआ है 2024 में जब 23 विकेट गिर गई हैं। 23 विकेट गिर गई और उसके बाद साउथ अफ्रीका इंडिया केप टाउन, अगर इस पर आप सवाल करेंगे तो आप देखिए पिछले 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा टाइम में, कि डे 1 पर। और मैं बार बार डे 1 इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि जब भी आप पिच क्यूरेटर जो पिच बनाते हैं वो ऐसी पिच बनती है कि डे 1 पर वो अपने बेस्ट शेप में होती है। वहां पर आपको पिच का जो बिल्कुल बेस्ट एटमॉस्फेयर वो दिखता है। खेलते खेलते वो पिच पुरानी हो जाती है, फिर आपको पिच में थोड़े से डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। अगर आप स्पिन फ्रेंडली पिच पर देखेंगे तो वहां पर क्रैक्स ज्यादा आने लगते हैं और वहां पर थोड़ी अनयूजुअल टर्न देखने को मिल जाती है अगर वो डे 4-5 तक चली जाती है तो। और वही अगर आप पेसर्स के पिच बनाते हैं तो वो डे 4-5 आता है तो वो स्पिनर्स की हो जाती है, क्योंकि थोड़े थोड़े क्रैक्स आने लगते हैं। तो अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो 4th और 5th डे वो काफी ज्यादा अनयूजुअल एक्ट करने लगती है काफी बार, क्योंकि क्रैक्स बड़े हो जाते हैं। और वही अगर वो पिच पेस फ्रेंडली है तो उसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, तो स्पिनर्स को हेल्प मिलने लगती है। ये पिच का एक्चुअल जो बिहेवियर है वो रहता है। लेकिन अगर पहले दिन कुछ ऐसा अनयूजुअल होने लगे तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठना चाहिए, जो अभी तक नहीं उठ रहा है। इसके बाद 1890 में और पहले मतलब 22 विकेट एक बार गिरी थी। तो अभी रीसेंट टाइम्स में जब से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तब से पिचेस ऐसी नहीं बनती है कि एक दिन में 23 विकेट गिर जाए। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो तो आप उस पर सवाल बिल्कुल उठा सकते हो, क्योंकि एक बार 27 विकेट गिरी थी 1888 में, मतलब ये और पुरानी बात है। फिर 1902 में एक बार 25 विकेट गिरी थी, जो मैंने आपको बताया कि डे 1 में। वरना उसके अलावा जितने भी आप स्टैट्स देखेंगे सब में दूसरे या तीसरे दिन जाकर के ऐसा हुआ है। जैसे 1896 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ओवल में खेल रहे थे, वहां पर 24 विकेट गिरी थी। 2018 में जो सबसे रीसेंट आप देखेंगे बैंगलोर में इंडिया और अफगानिस्तान में, वहां भी डे 2 में ऐसा हुआ था कि 24 विकेट गिरी थी। तो अक्सर दूसरे या तीसरे दिन जाकर के पिच जो है वो डिफरेंट एक्ट करती है। लेकिन यहां पर पहले दिन ही जब ऐसा होने लगा तो सवाल सिर्फ ये उठता है कि आखिर क्यों लोग शांत हैं, खास करके वो लोग जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और जगह के फॉरनर प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ही इंडिया के पिचेस में थोड़ा सा भी कुछ 19-20 हो जाता है, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप सवाल उठाते हो कि जी इंडिया वाले अपने हिसाब से पिच बनाते हैं, आपको बुलाते हैं और हरा करके भेज देते हैं, और बायलैटरल में इसलिए बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स और स्टैट्स देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा, वहां तो कुछ और ही लग रहा है। वहां ऐसा लग रहा है कि ये जो साउथ अफ्रीका है इनकी कुछ और ही प्लानिंग थी केप टाउन की, और जो भी पिच क्यूरेट हुई है ये पिच जो है इतनी अनयूजुअल है कि वो खुद भी नहीं खेल पाए, 55 पर ऑल आउट हो गए, और दूसरी इनिंग में जब आए तो 3 विकेट आपकी ऑलरेडी गिर चुकी थी। अब डे 2 कैसा एक्ट करता है, कैसी प्रिपरेशन है, उम्मीद करते हैं कि अनयूजुअल ना हो, क्योंकि हम एक अच्छा टेस्ट मैच देखना चाहते हैं। हारना और जीतना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आप एक अच्छा टेस्ट मैच देखते हो, बैट्समैन थोड़ी देर स्कोर करता है, बॉलर उनको परेशान करता है, देन इट्स अ गुड मैच। वहां पर ऐसा ना हो कि बॉलर इतना डोमिनेट कर दे कि आपसे 100 रन भी नहीं बन रहे, जो मैक्सिमम बन रहे हैं वो 46 बन रहे हैं। तो खैर उम्मीद करते हैं कि दूसरा दिन जो शुरू होगा उसमें हमें इतनी अनयूजुअल एक्ट ना दिखे, जो कि पहले दिन दिख गया, और उम्मीद कम है कि ऐसा हो। और अगर एक टेस्ट मैच 5 डेज का है तो वो दूसरे दिन ही अगर खत्म हो जाए तो क्या फायदा उस 5 दिन का। आपको भी क्या लगता है कि वाकई अगर ये चीज इंडिया के साथ होती
तो अभी लोग कुछ अलग तरह से इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि ये चीज साउथ अफ्रीका में हो रही है तो सब शांत बैठे हैं। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।